मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचकर सपा नेता के माताजी को श्रद्धांजलि दी। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार द्वारा रायबरेली को दी गई सौगातों को गिनाया। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम सहित अन्य पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास आमजन के लिए बजट नहीं है। जो लोग पूर्वांचल दौरे पर आ रहे हैं बस अब यही कहेंगे कि हमने कितनी नौकरियां दी, कितने इन्वेस्टमेंट किया और क्या कुछ नहीं किया। भाजपा नेता के आखिरी अंग्रेज वाले बयान पर कहा कि इस तरह की खोखली बातें भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। रायबरेली में सपा कैंडिडेट व कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी चुनाव नज़दीक नहीं है, चुनाव नज़दीक आने दीजिए फिर निर्णय लेंगे। साथ ही अच्छी और बड़ी बड़ी कंपनियों को हटाकर स्वजातीय लोगों को टेंडर देने का मुख्यमंत्री पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। बीते दिनों हादसे में 6 लोगों की मौत पर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए सरकार के नियमानुसार मदद देने की भी बात कही। झुकना होता है। सर 2024 को लेकर रायबरेली के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति है? ये सवाल अभी मत पूछिए सर, इसका जवाब चुनाव आने पर दिया जाएगा। सर ने कहा कि पूर्वांचल के दौरे पर पुलिस का क्या वास्तव में अत्याचार बढ़ गया? त्रिवेणी एक्सप्रेस पर फिर एक छात्रा के साथ दुराचार। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ। याद कीजिए, अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं आप? मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, यात्रा और लंबी चले। अखिलेश जी, कल प्रधानमंत्री ने टी शर्ट पहनने पे क्यों इतनी चर्चा हो रही है? नहीं, हमने कभी नहीं की। हम किसी के पहनावे पे चर्चा नहीं करते। अरे जब हम वाराणसी वाले जहाँ बनारस में जो डिब्रूगढ़ तक चालू हुआ है, देखिए आप भी कंफ्यूज हो गए। अरे भाई देखिए, ऐसा है, ये पत्रकार साथी ये एकदम सही सवाल पूछा। मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ये चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहां तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी, ये चीज नहीं करनी, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर। आपको क्या लग रहा है रायबरेली में 5 विधानसभाएं हैं, 4 पे आप जीत हुई है? ये एक और जीत जाते हैं। हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास किया जाएगा। सांसद हैं हरशंकर राजभर, उन्होंने कहा जूतों से मारेंगे, उसको लेकर। वो बीजेपी की अच्छी भाषा है। बीजेपी कई बार ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं सरकार